हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। एंड ये मेरा दूसरा वीडियो है। वाई आई एम सो एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक एट अराउंड 3:50 राइट नाउ, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। 3:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड इट सिंपल, इट्स नॉट जस्ट इंडिपेंडेंस डे, बट जब मैं वहाँ से आ रहा था तब मस्जिद से गुजरा मैं। जस्ट देर इज ना मस्जिद मॉस्क नियर बाय। सो दे वर हैविंग सम फंक्शन, वो कुछ फंक्शन कर रहे थे, मतलब उनका कुछ स्पीच वगैरह कुछ चल रहा था। एंड व्हेन आई एंटर्ड माई हाउस, तो 5 मिनट की दूरी पे तो आवाज़ आने लगी वंदे मातरम। एंड दैट इट गेव मी अ गुज बम्स मैन, बिकॉज लाइक इट हैज़ बीन, आई थिंक हम लोग यहीं पे रह रहे हैं बहुत टाइम से। एंड वी आर जनरली टोल्ड, बीइंग अ हिंदू, बीइंग नॉन मुस्लिम, वी आर जनरली टोल्ड दैट स्टे अवे फ्रॉम दैम। एक डर वाला माहौल बनाया जाता है सोसाइटी की तरफ से। आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स हो गए सबके अपने अपने एक्सपीरियंस। और दे डोंट मेंटेन हाइजीन, और दे आर बैड विद देयर वर्ड्स, दे आर एंटी नेशनल, और they are against Hindus. So this is the picture, like which is getting infused in basically Hindus. तो वो डर वाला माहौल होता है। And it has been I think around more 18 years of independence, still we are we grow up this prejudices, जो कि सही है भी नहीं, और पता नहीं। बट वॉट आई फेल्ट सो फार, आई वॉन्ट टू शेयर। मैं इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ा हूँ। आई no, like there was co-education, not in terms of male and female, but also in terms of religion. So there were people from Sikh, there were people from Christian, there were people from, I mean people means student, there were students from Christian background, Christianity, Islamic background, Muslim, Hindus, and Jain. So these were the basic one. बट हम लोग ऐसे रहे ना, हमें कभी उतना भेदभाव फील नहीं हुआ। होगा किसी और को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, बट आई डिडंट फेल्ट सो फार। अभी आज ही एक दोस्त का कॉल आया था, एंड वो क्रिश्चियन है। सो ही टोल्ड मी दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स मदर पास्ड अवे, सो ही टोल्ड मी दैट प्लीज डू कम इफ यू आर विलिंग और इफ यू हैव टाइम। आई टोल्ड आई विल डेफिनेटली कम। So this is the society we want. This is the culture we want, like we want the generations to adopt, not in a fearful and tense state. We should be coexisting, we should be in harmony with each other. तब जाके we will be portraying ourselves and demonstrate to the country that we are not only economically, financially, or politically, but we are united by hearts and mind. आई नो इट मे साउंड वैग टू यू कि कैसे पॉसिबल है, बट नाउ मुझे लगता है ना कि ये पॉलिटिकली इन्फ्यूज़ किया जाता है अभी की जनरेशन में। आई माइट बी रॉन्ग, बट वाई, अगर लोग दूसरी तरीके से दिखा रहे हैं कि ये गलत है, मुस्लिम ने ऐसा किया तो हिंदू, वैन वाई शुड आई नॉट शो दिस केसेस, वाई शुड आई नॉट पोर्ट्रे दिस एग्जाम्पल्स। तो सिर्फ बुरी चीज़ें ही प्रमोट होगी क्या? If I have a good experience, why shouldn't I share that? Why should I only build negative perspective and narrative? अभी हाल ही में दूसरी चीज़ भी हुई थी ना, अभी कहीं पे दिल्ली में आई थिंक आग लगी थी 4 बिल्डिंग पे। तो लोगों ने, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए, आगे बढ़े, 3 लाख के गद्दे, मैट्रेस उन लोगों ने बिछा दिया रोड पे। एंड एक लड़की उस जंप की, मतलब 3rd या 4th फ्लोर से अपने बच्चे को लेके, 6 month ओल्ड बेबी, उसको कुछ भी नहीं हुआ। And who were the key role player? Who were the saviors? This Muslim community. आप कितना ही किसी को बदनाम कर दो, but the sacrifices and the like the input or the willingness they show. इग्नोर करो अभी इग्नोर करो पॉलिटिक्स को, इग्नोर करो नेशन को, द ह्यूमैनिटी, काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी दे शो। हम लोग अभी एक अलग टाइप की मानसिकता शो की जाती है कि अगर कोई मुस्लिम है तो उसको अलग नज़र से देखते हैं लोग। बट आई से दिस, वाई यू डोंट शो सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स ऑन सोशल मीडिया? और सोशल मीडिया पे तो अभी आ रहा है फिर भी, वाई दिस माइंड सेट इज़ नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन मेन स्ट्रीम मीडिया? हम लोग बहुत इजीली क्रिटिसाइज कर देते हैं गांधी को, दैट इट वॉज प्रो मुस्लिम, ही वॉज प्रो मुस्लिम, बिकॉज ऑफ हिम इंडिया गॉट डिवाइडेड, अदरवाइज we would have been in अखंड भारत। होगी उनकी सिचुएशन कुछ अलग, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट we know that we had to face heavy casualties during the partition, I understand, but what's gone is gone, history is
history and it had so many mysteries. So why do we at the present time, why do we still take example of those events? अब उसकी पॉजिटिव साइड भी तो देखो. देयर आर मेनी मुस्लिम, इफ आई एम गोइंग इनटू द हिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री राइट नाउ. बहुत इवेंट्स थे जहाँ पे मुस्लिम लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है. ये ड्यूरिंग द फॉर द लिबरेशन ऑफ दिस कंट्री दे फॉट एंड दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू फाइट विद ब्रिटिशर्स. बहुत सारे रेप केसेस भी हुए ड्यूरिंग द पार्टीशन, आई डू अंडरस्टैंड. बट देयर आर मेनी मुस्लिम फैमिलीज जिन लोगों ने अपने अपने घर पे हिंदुओं को छुपा के रखा था. हम लोग उन लोगों को आगे नहीं करते. ओनली वी वांट टू शो द बैड पिक्चर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. सो there might be some cases, I understand. I understand there might be cases of certain heinous crime by that community, I do understand it. But instead of ignoring the person in a community, why don't you ignore the qualities, why don't you ignore the bad values, or why don't you channelize these people? हम उनका एजुकेशन इम्प्रूव करने की बात कर सकते हैं, so that the right things or right values they get, we can remove the negative stigma that these people or negative people they hold with them. Recently there was one event of अभी protest हुआ ना, वहाँ पे भी तो जुनैद अहमद, आई थिंक जुनैद अहमद, आई डोंट रिमेम्बर, उन्होंने बहुत लोगों को खाना खिलाया. एंड गवर्नमेंट वॉज इन्वेस्टिगेटिंग हिम एंड हिज फैमिली कि क्यों कर रहा है, कौन पैसे दे रहा है. और लाइक जहाँ जहाँ से पैसे और खाना आ रहा था उन लोगों ने उनको प्रेशराइज किया. दैट टाइम दे बिकम इंटरनेशनल, सब तरीके ट्राई किए. एट द एंड दे हैड टू बैक डाउन, मतलब कुछ प्रूफ नहीं मिला. बट इफ जस्ट थिंक अ केस, उसके पास सपोर्ट था ऑफ CJP protester, of CJP like individuals. He saved himself. I know he is at a good health and good mental state right now. But अगर वो नहीं होता तो what could be the situation then? तो उसको कहीं पे मार दिया होता, जेल में बंद होता, और कहीं पे कुछ भी एलिगेशन लगा के अंदर किया होता. बट उस एक इंसिडेंट से what message would have given to this community? Negative impression, negative image, right? And then we expect them to the whole community to show affection towards the Hindu or the nation. It's very difficult. So sometimes, not every time them, but sometimes even we are responsible at some extent. So even APJ Abdul Kalam be like the jam personality of India. We want such kind of contribution. His contribution can't be ignored for the welfare and development of this nation. Our army personnel from that community, their sacrifices can't be ignored. It's undeniable for everyone. We being a nation of 145 crore population are sitting inside a country and have a sense and feeling of secure just because of army personnel or army, just because of our army who is ready to face all the consequences for our safety. And in that community, when so many people from this community live and they are protecting us. So on this Independence Day, I request you all to just ignore the bad qualities, not the people, and let's live in the harmony, let's live in the collaboration, let's live in the close connection with each other. अब देखो, हो सकता है कई सारे लोग ऐसे हो कि उनको अलग एक्सपीरियंसेस हो. आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो, नहीं इन लोगों ने ऐसा किया था, एग्जाम्पल हिस्ट्री से उठा के ले आओ, कहीं से प्रेजेंट में कहीं से लेके आओ, और मल्टीपल एग्जाम्पल आप ला सकते हो. बट उससे होगा क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ. डू वी हैव मीन्स अल्टीमेटली लाइक लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती, कोई रीजनल इशू होंगे छोटे छोटे, एंड वी लाइक एस्केलेटेड टू make it a major and big issues. Instead of resolving it, we spread the hatred instead of addressing it. So उसमें कोई सक्सेस नहीं है, नुकसान ही है. अल्टीमेटली द पावरफुल पीपल विल बी एट द बेनिफिट, दे विल एंजॉय ऑल द दे विल टेक द एडवांटेज ऑफ इट. बट सफ़र आप और मेरे जैसे लोग करेंगे.
आप हिस्ट्री से कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, हम अभी मे बी राइट नाउ वी मे फाइट फॉर हिंदू मुस्लिम, मे बी वी हैव अ बैड फीलिंग, there are chances because we all have a different kind of experience. But before this Mughal came, was there any kind of like division in society? Was there any kind of hatred? Answer would be definitely yes. हम लोग कास्ट में डिवाइडेड थे, हम लोग वर्नास में, जाति में, पता नहीं क्या क्या, लेबर में डिवाइडेड थे, हम लोग सप्रेस, क्या हाई और लो में सेपरेशन नहीं था? क्या कोई अपनी पोजीशन ऊपर उठाने के लिए, कोई गिराने के लिए फाइट नहीं कर रहा? डेफिनेटली आंसर इज यस. उस टाइम को भी हमें पता था कि ओनली द आंसर लाइज इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस. द सेम थिंग इवन टोल्ड बाय द अशोका. वाई द अशोका ने तो वही किया था, ग्रेट रूलर अशोका की बात कर रहा हूँ, हु डिसेंडेड फ्रॉम दिस मौर्यन पीरियड, मौर्यन एम्पायर. जस्ट इमेजिन, पूरी इकोनॉमी संभाली थी सब उस टाइम को, एंड ही ऑल्सो गेव द सेम मैसेज of peaceful coexistence. And during the Mughal as well, Akbar had one place, Sulh Kul I think, जहाँ पे इशू रिजॉल्व हो रहे थे, जहाँ पे डिबेट डिस्कशन हो रहा था, सारे अलग अलग रीजन कम्युनिटी के लोग आके डिस्कस डिबेट करते थे. व्हाट वाज द बेसिक पर्पस बिहाइंड इट? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. अल्टीमेटली हमें भी सक्सेस दोनों को मिला के ही मिली है. हम अंग्रेज से लड़ने में जीते तभी व्हेन दिस बोथ वेर यूनाइटेड. उन लोगों ने तोड़ने की ट्राई की, बट बिकॉज ऑफ दिस यूनिटी वी कुड डिफीट दिस ब्रिटिश राज. एंड टुडे अगेन द सेम काइंड ऑफ डिवीजन इज being infused in mind of people, and I can see this. So let's not give an opportunity to anyone who is dividing us on just a basis of community or religion. Please don't do that. And let's this nation reach rocket highs, reach to the like skyrocket success. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Happy Independence Day.